आफ्टर द ब्रेक। मैं हूं शिल्पा और हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान, जो कि दे रहे हैं आपकी प्रॉब्लम्स का आयुर्वेदिक निदान। बस आपको हमें कॉल करना है ऑन 0129 4088 152। तो डॉक्टर साहब, इससे पहले की चर्चा को आगे बढ़ाएं, देखते हैं कि अगले कॉलर की समस्या क्या है। जी हेलो, नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। आपका शुभ नाम? राजेश साहू। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं महासमुंद छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। अच्छा जी, बताइए प्लीज, क्या समस्या है आपकी? मेरे गले में खराश है और गले में खराश है और क्या होता है आपको? पैर की सबसे छोटी उंगली में फंगल है। देखिए, जो फंगस आपकी उंगली में है और गले में खराश है, जी सर। तो अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको फंगल इन्फेक्शन बताएंगे डॉक्टर। जी सर। हमारे यहाँ पर जो है, हम इसको दूसरी दृष्टि से देखते हैं। हम ये कोशिश करते हैं जानने की कि वात पित्त कफ में से कौन सा दोष बढ़ गया है। तो उस दोष को जानकारी के लिए थोड़ी सी आपसे हमें और हिस्ट्री लेनी पड़ेगी और पहचान निकालनी पड़ेगी। आपका रोग कितना पुराना हो गया अभी? ये फंगल 8-10 साल हो गया। एक्शन की जूता पहना हूँ सर, वहाँ से शुरू हुआ। अच्छा, और आपका जो है पेट साफ होता है रोज? हाँ सर, पेट साफ होता है। और भूख कैसी लगती है? भूख तो अच्छा लगता है, यानी 2 टाइम तो खाना खाता हूँ, एक बार नाश्ता। भूख तो पूरा। अच्छा, पेट में कोई जलन वगैरह होती है आपको? नहीं सर, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसमें मुख्य रूप से जो है, जहाँ तक मैं आपका ये देख रहा हूँ, तो हमारे यहाँ जो आम का जो प्रयोग करते हैं हम, एक शब्द हम बताते हैं आम। हाँ। या अगर दोष के लेवल पर अगर बात करें तो वात पित्त कफ, ये कफ का प्रकोप यहाँ पर है। जी सर। कफ जो है वो बलगम भी उसको कहते हैं कई बारी। तो वो बलगम आपके गले में है और वही बलगम जो है आपके त्वचा के अंदर भी जो है वो फंगल इन्फेक्शन कर रही है। हाँ। तो कफ की शांति के लिए इसमें हमें कुछ उपचार करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि आपका रोग बहुत पुराना हो चुका है, आप कह रहे हैं 20 साल से प्रॉब्लम है। हाँ। और 8-10 साल से ये दूसरी प्रॉब्लम चल रही है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बहुत अच्छा रहेगा अगर आप कोई 1 सप्ताह या 10 दिन के लिए एक पंचकर्म चिकित्सा कराएं। शोधन करना पड़ेगा, क्योंकि ये टॉक्सिन्स जो आम है इतना डीप रूटेड, इतना पुराना हो चुका है कि हो सकता है दवाई से उतना असर आपको शुरू में ना मिले, लेकिन दवाई भी खानी पड़ेगी। और साथ में पंचकर्म की चिकित्सा अगर आप कराएंगे तो उससे क्या है कि जितना भी शाखाओं में जहाँ कहीं भी आपका ये बलगम या कफ जमा हुआ है या आम जमा हुआ है, उसको हम पहले पेट के अंदर ले आएंगे और पेट से उसको बाहर निकाला जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया 7 दिन तो कम से कम हमको चाहिए। 7 दिन से ज़्यादा अगर आप निकाल सकें, 10 दिन निकाल लेंगे तो और फ़ायदा होगा। उसके लिए आपको हमारे सेंटर पर फरीदाबाद में आना पड़ेगा और आपकी पूरी, जैसे कि आपकी गाड़ी होती है ना, गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं। हाँ। और गाड़ी के अंदर से धुलाई कराते हैं और धुलाई करके सारा गंदगी अंदर का बाहर निकालते हैं। इसी तरह से हमारी गैराज में आपको आना पड़ेगा और उस गैराज में आपकी सर्विसिंग करेंगे, मतलब आपका थोड़ा सफाई करेंगे। तब उसके बाद आपको औषधि सेवन कराएंगे। तो तब मेरे ख्याल से आपका रोग, क्योंकि इतना पुराना हो गया है, इसमें डेफिनेटली पंचकर्म की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। तो इसके लिए थोड़ा हमारा इसी नंबर पे आप जो है फ़ोन करके किसी डॉक्टर से बात करके और समय निर्धारित जब भी आपको टाइम मिलता है 1 सप्ताह का, आप हमारे यहाँ आ जाइए, तो हम आपकी सेवा में उपलब्ध होंगे और आपको ठीक करेंगे। बिल्कुल। धन्यवाद आपका भी हमारे कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए। गुड बाय। तो डॉक्टर साहब, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं जी। और आपसे पूछना चाहूँगी कि जो पित्त प्रकृति है, इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं और उनके फंक्शंस क्या हैं? पित्त के भी 5 प्रकार होते हैं शरीर के अंदर। हर एक दोष के वात पित्त कफ के 5-5 प्रकार होते हैं। तो पित्त के जो 5 प्रकार हैं, उनमें सबसे पहले जो है पाचक पित्त होता है। पाचक मतलब जो पचाने का काम करता है। इसकी जो लोकेशन होती है पाचक पित्त की, वो हमारे पेट के अंदर ही होती है, जहाँ पर डाइजेशन है। पेट कहिए, उसको स्टमक कहिए, लिवर कहिए, या जो छोटी आंत का पहला हिस्सा ड्यूडेनम, जहाँ पर भी पाचन हमारा होता है, डाइजेशन जहाँ पर होता है, तो उसको हम कहते हैं पाचक पित्त। क्योंकि जब हमारा खाना अंदर जाता है तो उस खाने को पचाने के लिए जो अग्नि है वो भी, उसमें भी पित्त है जी। तो एक तरह से इसको जठराग्नि कह सकते हैं हम, कि ये जो पाचक पित्त या जठराग्नि का एक हिस्सा है। जठराग्नि तो बहुत बड़ी चीज़ है, उसी का एक छोटा सा हिस्सा जो है वो पाचक पित्त है। दूसरे प्रकार का जो पित्त है, वो पित्त होता है मोस्टली हमारे जो है स्प्लीन और लिवर के अंदर, उसको कहते हैं रंजक पित्त। जब हमारा खाना पच जाता है तो जो ब्लड बनता है
और ब्लड को जो कलरिंग जो मिलती है, कलर जो मिलता है, रंजक मतलब कलरिंग देता है वो। जी जी। तो वो पित्त जो है वो जैसे कि स्प्लीन के अंदर या बोन मैरो के अंदर जहाँ पर भी हमारा रक्त का निर्माण होता है या लिवर का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट आता है, तो उस स्थान पर हमारा होता है रंजक पित्त। जी। तीसरे प्रकार का पित्त जो है उसको कहते हैं साधक पित्त, और ये मोस्टली जो है हृदय और मस्तिष्क से इसका संबंध है, जी। क्योंकि इमोशंस हमारे जो हैं वो साधक पित्त से रिलेटेड होते हैं। जी। कई बार जैसे कि आदमी बहुत इमोशनल होता है, सेंसिटिव होता है, या इमोशंस उसके जो है बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, जी। तो वो सब साधक पित्त की वजह से होते हैं। जी। तो ये 3 प्रकार के पित्त आपके इस प्रकार से हुए। जी, इसी के साथ हमारे अगले कॉलर लाइन पर हैं। हेलो, नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। आपका शुभ नाम? राजेश। कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं हापुड़ से, मैडम मैं हापुड़ से बोल रहा था। हाँ जी, प्लीज बताइए, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं। आपकी समस्या क्या है? मुझे जो है ना थोड़ा गैस बनती है। तो गैस आपकी जो है पेट में रुक जाती है या खारिज होती रहती है? नहीं डॉक्टर साहब, क्या है कि मुझे जब पेट में गैस बनती है तो मुझे चक्कर आते हैं। अच्छा। और पेट में कब्ज रहती है। कब्ज रहती है? जी। और मैं थोड़ा सा आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि मुझे जो है ना टेंशन होती रहती है। टेंशन भी रहती है? हाँ, थोड़ी फैमिली प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से थोड़ी टेंशन में रहता हूँ। देखिए, ये टेंशन वाला जो आपने बड़ा अच्छा बताया, क्योंकि कई बार मानसिक तनाव की वजह से हमारा पाचन बिगड़ जाता है और उससे फिर खाना ठीक से नहीं पचता है। जी। खाना ठीक से नहीं पचेगा तो गैस भी बनेगी और कब्ज भी होगी। तो इसमें जो है मुख्य रूप से जो कारण है वो मानसिक तनाव है। जी। और इसमें वात का प्रकोप, हमारे आयुर्वेद में इसको हम बोलते हैं कि वात प्रकोपित हुआ है। और वो वात जो है न केवल आपके ब्रेन के अंदर अभी है, क्योंकि ब्रेन में तो है ही टेंशन आपको, जी। लेकिन अभी आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो आपका पाचन का जो संस्थान है, जी। वहाँ पर भी वायु अधिक बढ़ गया है, इसलिए आपको गैस भी होती है, कब्ज भी होती है। तो मूल कारण तो इसमें जो है आपका मानसिक तनाव है। जी। तो मानसिक तनाव को दूर करने के लिए एक नुस्खा आपको मैं बताता हूँ, इसको लिख लीजिए। आपको जो है 8-10 बादाम लेने, बादाम। जी। 8-10 बादाम, और उनको रात को पानी में भिगो दीजिए। सुबह जो है छिलका उनका उतार लीजिए। छिलका उतार के उसमें 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच गुलाब की पत्ती और 1 चुटकी भर काली मिर्च डाल करके उसको पेस्ट बना लीजिए। जी। तो ये जो पेस्ट बन जाएगा, इस पेस्ट को 1 कप दूध में डाल करके आपको उबालना है, अच्छी प्रकार से उबाल लो। और जब उबल जाए उसको नीचे उतार के उसमें 1 चम्मच शहद मिला करके आपको गरम गरम पीना है रोज़ सुबह। जी। तो इससे क्या होगा कि आपके मन के अंदर जो वात का प्रकोप है वो थोड़ा शांत होगा, आपका जो है मानसिक शक्ति बढ़ेगी, जिससे कि आपको थोड़ा सा टेंशन जो आपके जीवन में चल रही है उसको बर्दाश्त करने की शक्ति आप में बढ़ जाएगी। जी। दूसरी चीज़ जो है, सिर में जो है तिल के तेल की मालिश करें, और रात को सोने से पहले नाक में बादाम का तेल डालें। थोड़ा सा जो है योगासन, मेडिटेशन, कुछ प्राणायाम इत्यादि भी करें, जिससे कि मन आपका स्थिर हो जाए, शांत हो जाए। डॉक्टर साहब। तो ये तो रही मानसिक तनाव की बात, क्योंकि जब तक आप मन को शांत नहीं करेंगे तब तक आपका पेट ठीक नहीं होगा। कई बार क्या है, ऐसी स्थिति में लोग पेट की दवाई लेते रहते हैं, उससे कोई आराम मिलता नहीं है। जी। क्योंकि अगर आराम भी मिलता है तो वो थोड़ी देर के लिए मिलता है। तो इसलिए सबसे पहले अपने माइंड को रिलैक्स करेंगे। जैसे ही आपका मन रिलैक्स होगा, आपकी मानसिक शक्ति थोड़ी बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली आपका पेट भी साफ रहेगा, गैस भी नहीं बनेगी। लेकिन फिर भी क्योंकि गैस आपको बन रही है, पेट साफ नहीं हो रहा है, उसके लिए भी मैं आपको एक नुस्खा बता देता हूँ। एक हमारे आयुर्वेद का एक चूर्ण होता है जिसको बोलते हैं हिंगवष्टक चूर्ण। हिंगवष्टक चूर्ण। जी। तो ये हिंगवष्टक चूर्ण जो है, जब आप भोजन खाते हैं तो पहले टुकड़े के साथ 1 चम्मच हिंगवष्टक चूर्ण, उसमें थोड़ा सा घी लगा लें, थोड़ा सा घी चुपड़ के उसमें, और पहले टुकड़े के साथ उसको सेवन करें। तो इससे क्या होगा कि आपका पाचन भी अच्छा होगा, गैस भी नहीं बनेगी और पेट भी साफ हो जाएगा। तो दोनों काम आपके हो जाएंगे। उधर से आपकी मानसिक तनाव भी ठीक हो जाएगा, इधर आपका पेट भी ठीक हो जाएगा। कोई निश्चिंत रहें, बिल्कुल कोई घबराने वाली बात नहीं है। 1 महीना इसको सेवन करने के पश्चात उसके बाद हमें बताएं। जी। खाने पीने में विशेष ध्यान रखना है आपको। बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें नहीं खानी है। जी। बहुत ज़्यादा बादी वाली चीज़ें, चावल, उड़द की दाल, राजमा, छोले, गोभी, ये नहीं खाने। बहुत ज़्यादा जो है आपको ठंडी चीज़ और रूखी सूखी चीज़ें नहीं खानी है। और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट मैं बताना चाहता हूँ आपको, कि जो मानसिक तनाव आपको रहता है, जी।
उसका जो भी कारण है, कारण आपके अंदर नहीं है, कारण बाहर है। और मैं बार बार पहले भी बताता हूँ अपने इसी शो में कि कई बार जो बाहर का वातावरण है उसको आप नहीं बदल सकते हो। अगर बाहर गर्मी पड़ रही है तो उसको ठंड में नहीं बदल सकते आप। अगर बाहर ठंड पड़ रही है तो उसको गर्मी में नहीं बदल सकते। आप क्या करते हो, अपने घर आते हो, पंखा चलाते हो, कूलर चलाते हो, एसी लगाते हो, तो क्या करते हो आप, उस ठंड से, उस बाहर की गर्मी से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो आप। तो इसी प्रकार से जो भी कारण हो बाहर, जी उस कारण को कई बार आप नहीं बदल सकते। वो मानसिक तनाव का कारण आपका कोई घर का आदमी हो सकता है, कोई आपका जॉब पर कोई टेंशन हो सकती है, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो प्रॉब्लम आपके अंदर नहीं है, आपके बाहर है। और बाहर की स्थिति को बदलना हमेशा कोई पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए आपको क्या करना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की एक टेक्निक सीखनी है। और उस टेक्निक में सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपको अपने माइंड का एटीट्यूड चेंज करना है कि ये जो प्रॉब्लम है ये तो ऐसी ही रहने वाली है, मुझे इस प्रॉब्लम से इफ़ेक्ट नहीं होना है। क्योंकि अगर आप उससे प्रभावित होते हो तो आपका पेट खराब होता है, अगर प्रभावित नहीं होगे तो पेट खराब नहीं होगा। और दोनों ही केसेस में, चाहे आप प्रभावित हों चाहे ना प्रभावित हों, आपकी टेंशन तो बनी रहेगी, वो ख़त्म नहीं होने वाली है। जी तो फिर जब एक टेंशन बनी रहेगी तो मैं अपना पेट को क्यों ख़राब करूं, क्यों ना मैं उसको नज़रअंदाज करूं। जी जो चीज़ मैं चेंज नहीं कर सकता, अगर बाहर 45 डिग्री है तो वो 45 डिग्री रहने वाला है, उसको नहीं चेंज कर सकते आप। जी तो मैंने आपको बहुत विस्तार से सारा चीज़ समझाया। 1 महीना इसको प्रैक्टिस करके उसके बाद हमें बताइए आप, ठीक है? ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग ऑन आवर शो। गुड बाय। तो डॉक्टर साहब फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जी, दर्शकों, हमारा फ़ोन नंबर है 012940885152। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं किसी भी समस्या का आयुर्वेदिक उपचार। सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।